तो देखो बेटा, चैप्टर 7 है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 7.1 में, इससे रिलेटेड उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, फिर इसके फॉर्मूले बताएंगे हम आपको। ठीक है, तो कुछ बेसिक क्वेश्चंस सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो जैसे कि 7.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1, 2, 3, 4 and 5, assuming that repetition of the digit is allowed and repetition of the digit is not allowed। ठीक है, तो देखिए हमें क्या करना है, एक 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। 3 डिजिट नंबर, ठीक है, किससे फॉर्म करना है बेटा? इन 5 डिजिट से। ये हमें गिवन है, ये 5 डिजिट्स हमें गिवन है, और इन 5 डिजिट्स से हमें एक 3 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है, और उसमें 2 कंडीशन है आपके पास। ठीक है, जबकि रिपीटेशन अलाउ है और रिपीटेशन अलाउ नहीं है। तो फर्स्ट केस अगर हम देखें जिसमें कि रिपीटेशन अलाउड का मतलब क्या होता है बेटा? रिपीटेशन अलाउड का मतलब ये है कि जैसे कि मान लीजिए अगर 3 डिजिट का नंबर है तो ये नंबर भी बन सकता है 222, है ना, क्योंकि इसमें 2 जो है 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर रिपीटेशन अलाउ नहीं होगी तो फिर हम इस तरह का नंबर फॉर्म नहीं कर पाएंगे, है ना। 223, है ना, 221, इसमें क्या हो रहा है, 2 टाइम्स 2 रिपीट हो रहा है, या 313, इसमें भी 3 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो ये ऐसे नंबर्स हैं जिनमें रिपीटेशन हो रही है। ठीक है, तो अगर रिपीटेशन अलाउ है तो हम ऐसे नंबर्स भी फॉर्म कर सकते हैं इन नंबर्स की हेल्प से। क्लियर? लेकिन अगर रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो उस केस में हम ऐसे नंबर्स को फॉर्म नहीं कर पाएंगे। आई बात समझ में? तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास 3 प्लेसेस हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जर्नल मेथड से इसको सॉल्व कर रहे हैं, किसी तरह का कोई फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, जर्नली हम इसको सॉल्व करेंगे। एक्चुअली ये जो क्वेश्चंस हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के जो क्वेश्चंस हैं, ये एक तरीके से रीजनिंग क्वेश्चंस हैं। ठीक है, रीजनिंग क्वेश्चंस में थोड़ा सा आपको मेंटली इनको सोचना पड़ेगा कि किस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि बस फॉर्मूला पुट किया और आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस नहीं है। ठीक है, आपको थोड़ा सा इस पर वर्क करना पड़ेगा, इसमें सोचना पड़ेगा कि इसको किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है ना, तो देखिए ध्यान से, अगर हमें 3 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है तो हमारे पास 3 प्लेसेस हैं। ठीक है, इन प्लेसेस पर हमारे पास टोटल 5 चॉइसेस हैं फॉर पर प्लेस इफ रिपीटेशन इज अलाउड। अगर रिपीटेशन अलाउड है तो वी हैव 5 चॉइसेस फॉर ईच प्लेस। हर प्लेस के लिए हमारे पास 5 चॉइसेस हैं। तो फर्स्ट प्लेस के लिए कितनी चॉइसेस है बेटा? 5। सेकंड प्लेस के लिए भी 5 चॉइसेस, थर्ड प्लेस के लिए भी 5 चॉइसेस। अगर हम इन सब का मल्टीप्लाई कर दें तो दैट इज 5 to the power 3, 5 to the power 3, that is 125. It means total 3 digit numbers are 125 formed by 1 to 5। clear? when repetition is allowed, अगर रिपीटेशन अलाउड है तो टोटल 3 डिजिट के कितने नंबर्स फॉर्म किए जा सकते हैं इन गिवन नंबर से? 125 नंबर्स फॉर्म किए जा सकते हैं। अब सेकंड केस पर आते हैं, व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। रिपीटेशन is not allowed, is not allowed। ठीक है, अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो मैंने क्या बताया था आपको कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो कोई इस तरह के नंबर्स हम फॉर्म नहीं कर सकते। अगर 2 एक बार आ गया तो दोबारा नहीं आएगा। फिर हम 1 2 3 5 में 1 3 4 5 में से तो चूज कर सकते हैं, लेकिन 2 को अगर एक बार ले लिया तो फिर हम 2 को दोबारा से यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखिए फिर से हमारे पास वही 3 प्लेसेस हैं, क्योंकि हमें 3 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है तो हमारे पास 3 प्लेसेस हैं बेटा। लेकिन रिपीटेशन जब अलाउ नहीं है तो उस केस में फर्स्ट प्लेस के लिए हमारे पास 5 चॉइसेस हैं। ठीक है, फर्स्ट प्लेस के लिए टोटल हमारे पास 5 चॉइसेस हैं। हम चाहे यहाँ पर 1 पुट कर सकते हैं, या 2 या 3 या 4 या 5, कोई भी
नंबर इनमें से पुट कर सकते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो फर्स्ट प्लेस के लिए हमारे पास 5 चॉइसेस है, लेकिन अब सेकंड प्लेस के लिए हमारे पास कितनी चॉइसेस बची बेटा, ओनली 4 चॉइसेस। सेकंड प्लेस के लिए कितनी चॉइसेस बची, केवल 4 चॉइसेस। क्यों बची बेटा 4 चॉइसेस, क्योंकि हमें रिपीट नहीं करना है कोई भी नंबर। तो फर्स्ट प्लेस पर जो भी नंबर हम रख देंगे, अब अगली बार हम उसको चूज नहीं कर सकते। मान लीजिए यहाँ मैंने 2 रख दिया, तो अब मैं 2 को चूज नहीं कर सकता ना। अब मेरे पास चॉइसेस होंगी 1 3 4 5, यानी कि 4 चॉइसेस होंगी। अगर सपोज मैं 3 रख देता तब भी मेरे पास 4 चॉइसेस बचती। यानी कोई भी एक नंबर अगर मैं फर्स्ट प्लेस पर रख दूं तो मेरे पास अगली बार में चॉइसेस जो है वो 5 की जगह 4 बचेंगी। और अब तीसरी बार में मेरे पास कितनी चॉइसेस बचेंगी, 3 चॉइसेस। क्यों, अब मैं 2 नंबर्स पुट कर चुका हूं। मान लीजिए फर्स्ट प्लेस पर 2 रखा था और सेकंड पे 1 रख दिया, तो 1 और 2 को तो अब नहीं ले सकते ना यहाँ पर। यहाँ पर मैं अब कितनी चॉइसेस है मेरे पास यहाँ पर रखने के लिए, ओनली 3 4 और 5, देयर आर 3 चॉइसेस, ठीक है। तो अगर रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो उस केस में क्या होगा, फर्स्ट प्लेस के लिए तो 5 चॉइसेस होंगी, अगले प्लेस के लिए सेकंड प्लेस के लिए 4 और थर्ड प्लेस के लिए 3 चॉइसेस ही बचेंगी। और इन सब का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 जा 20, 3 जा 60, यानी टोटल नंबर्स बनेंगे बेटा 60। अगर रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो उस केस में 3 डिजिट के टोटल 60 नंबर्स फॉर्म होंगे। और अगर रिपीटेशन अलाउ है तो उस केस में 3 डिजिट के 125 नंबर्स फॉर्म होंगे बेटा, ठीक है, क्लियर। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स, 3 डिजिट इवन नंबर्स बनाने हैं बेटा अब हमें, ठीक है ना। 3 डिजिट इवन नंबर तो सब जानते ही हैं, जो 2 से डिवाइड हो सके, ठीक है। इवन नंबर्स किन्हें बोलते हैं हम लोग, जो 2 से डिविजिबल हो उन्हें इवन नंबर्स कहते हैं। कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट, ठीक है, टू 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये 6 डिजिट हमें गिवन है और इन 6 डिजिट की हेल्प से हमें 3 डिजिट के इवन नंबर्स बनाने हैं। इफ द डिजिट कैन बी रिपीटेड, ठीक है, डिजिट कैन बी रिपीटेड, क्लियर, यानी कि डिजिट रिपीट हो सकती हैं बेटा, ठीक है, कैन बी रिपीटेड। तो जब रिपीट हो सकती हैं तो यानी कि रिपीटेशन अलाउ है हमें, क्लियर। तो अब देखिए सबसे पहले तो 3 प्लेसेस हैं हमारे पास, ये हो गए 3 प्लेसेस। अब बात को समझना बेटा, रिपीटेशन अलाउ है तो फर्स्ट प्लेस के लिए हमारे पास कितनी चॉइसेस हैं, 6। सबको मालूम है 6 नंबर्स गिवन है, तो फर्स्ट प्लेस पर हम यहाँ पर इन 6 में से कोई भी नंबर्स यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो फर्स्ट प्लेस के लिए हमारे पास चॉइसेस है बेटा 6। सेकंड प्लेस के लिए भी हमारे पास 6 चॉइसेस है बेटा। सेकंड प्लेस के लिए भी हमारे पास कितनी चॉइसेस है बेटा, 6। लेकिन थर्ड प्लेस के लिए, अब बात समझना, थर्ड प्लेस के लिए क्या हमारे पास 6 चॉइसेस है बेटा, होती अगर हमें केवल 3 डिजिट का नंबर फॉर्म करना होता तो। लेकिन हमें तो इवन नंबर फॉर्म करना है, और इवन नंबर केवल वो होते हैं जो 2 से डिविजिबल हो, ठीक है। सारे नंबर्स तो इवन नहीं होते, तो केवल वो नंबर इवन होते हैं जो 2 से डिविजिबल हो। और 2 से डिवाइड होने के लिए लास्ट डिजिट, यानी कि जो यूनिट प्लेस डिजिट है, वो इवन होना चाहिए बेटा। बात समझ में आ रही है, कोई भी नंबर 2 से जब डिवाइड होगा जब उसकी यूनिट प्लेस डिजिट क्या हो, इवन हो। यानी यहां पर जो डिजिट आएगी थर्ड प्लेस पर यानी यूनिट प्लेस पर, वो या तो 2 होगी या 4 होगी या 6 होगी। हम 135 नहीं रख सकते यहाँ पर। क्यों नहीं रख सकते 135, क्योंकि 135 ऑड नंबर्स हैं, 135 ऑड नंबर्स हैं, इसलिए यहाँ पर थर्ड प्लेस पर 135 को पुट नहीं करेंगे। हम या तो 2 को पुट करेंगे या 4 को पुट करेंगे या 6 को। तो नाउ वी हैव 3 चॉइसेस, वी हैव 3 चॉइसेस फॉर यूनिट प्लेस, क्लियर। ये यूनिट प्लेस है ना, 3 डिजिट का नंबर है तो फर्स्ट प्लेस को यूनिट प्लेस कहते हैं, सेकंड को टेंस प्लेस और थर्ड को हंड्रेड्स प्लेस, ठीक है। तो देन यूनिट प्लेस पर हमारे पास केवल 3 चॉइसेस है, क्योंकि हमें नंबर इवन बनाना है। तो इवन बनाने के लिए या तो यूनिट प्लेस पर 2 रखेंगे या 4 रखेंगे या 6 रखेंगे, क्योंकि अगर 2 4 6 आएगा तभी ये नंबर 2 से डिवाइड हो पाएगा, ठीक है। तो इस केस में अब कितना हो गया बेटा, 6 इंटू 6 इंटू 3, यानी 6 6 36 और 36 में 3 का मल्टीप्लाई और कर दो तो ये आ गया 108,
यानी कितने नंबर्स फॉर्म हो सकते हैं बेटा? टोटल 108 नंबर्स, यानी 3 डिजिट के इवन नंबर्स फॉर्म हो सकते हैं बेटा। क्लियर? और नॉर्मली अगर वो 3 डिजिट नंबर कहता और रिपीटेशन अलाउ होती तो उस केस में 6 इंटू 6 इंटू 6 कर देते, यानी 6 की पावर 3 यानी 216 नंबर्स फॉर्म होते उस केस में। ठीक है बेटा? इवन नंबर कहा इस वजह से हमें यूनिट प्लेस पर जो चॉइसेस हैं वो कम करनी पड़ी, क्योंकि हम 135 को चूज नहीं कर सकते यूनिट प्लेस पर, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो फिर नंबर हमारा 2 से डिविजिबल नहीं होगा बेटा। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है, हाउ मेनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो इंग्लिश अल्फाबेट के फर्स्ट 10 लेटर्स हैं, ले लिए हम, और उससे हमें ये बताना है कि 4 लेटर्स के कितने कोड बनाए जा सकते हैं। तो टोटल हमारे पास कितने अल्फाबेट्स हैं? टोटल अल्फाबेट्स हैं टोटल 10 अल्फाबेट्स। वी हैव टोटल 10 अल्फाबेट्स। कौन से हैं इससे मतलब नहीं है, ठीक है? कौन से अल्फाबेट है इससे मतलब नहीं है, ठीक है? इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन से अल्फाबेट्स हम यहाँ पर ले रहे हैं, ठीक है? बस हमें ये ध्यान रखना है कि टोटल कितने अल्फाबेट्स हमें लेने हैं। तो टोटल हमें यहाँ पर 10 अल्फाबेट्स लेने हैं, और इन 10 अल्फाबेट से हमें 4 लेटर्स का कोड बनाना है, ठीक है? 4 लेटर्स का कोड बनाना है, ठीक है? जैसे आप देखते हैं ना एटीएम पिन बनाते हैं ना, तो उसी तरीके से यहाँ पर 10 अल्फाबेट से हमें यहाँ पर 4 लेटर्स का कोड क्रिएट करना है। इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड, नो लेटर कैन बी रिपीटेड मीन्स रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन रिपीटेशन नॉट अलाउड। आई बात समझ में? रिपीटेशन अलाउड नहीं है बेटा, यानी कोई भी लेटर रिपीट नहीं होगा। अगर फर्स्ट प्लेस पर कोई लेटर आता है तो फिर सेकंड प्लेस पर वो लेटर नहीं आ सकता, ठीक है? रिपीटेशन अलाउ नहीं है। तो बताइए कितने यहाँ से 4 लेटर के कोड क्रिएट कर सकते हैं? तो देखो, फर्स्ट प्लेस के लिए मेरे पास 10 चॉइसेस हैं, सेकंड प्लेस के लिए अब कितनी चॉइसेस बची बेटा? 9। क्यों? क्योंकि रिपीटेशन अलाउ नहीं है, तो अगर फर्स्ट प्लेस पर जो भी लेटर आ जाएगा वो अब सेकंड प्लेस पर नहीं आएगा, तो सेकंड प्लेस के लिए 9 चॉइसेस बची, थर्ड प्लेस के लिए 8, एंड लास्ट फोर्थ प्लेस के लिए 7 चॉइसेस। ठीक है, इन सब का हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया बेटा 90 इंटू 7 8 ये हो जाएगा 56। इनका भी मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 6 54, 5 कैरी 54, 5 कैरी, 9 5 45 एंड 5 50 और 1 0। तो ये आ गया आंसर बेटा। टोटल 4 लेटर्स के कोड अगर हमें बनाने हैं 10 अल्फाबेट्स को यूज करके, जबकि रिपीटेशन अलाउड ना हो, तो उस केस में टोटल कितने कोड्स बनाए जा सकते हैं? 5040। ठीक है, 4 लेटर्स कोड, ठीक है? 4 लेटर कोड क्रिएट करेंगे तो कितने नंबर ऑफ कोड बन जाएंगे यहाँ पर? 5040। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट 0 to 9। यानी 0 से 9 तक के डिजिट लेना है हमें, ठीक है? 0 से 9 तक के डिजिट लेना है, और इनसे एक 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर क्रिएट करना है। 5 डिजिट 5 डिजिट टेलीफोन नंबर, ठीक है? तो 5 डिजिट का एक टेलीफोन नंबर हमें यहां से बनाना है। टोटल हमारे पास कितने डिजिट है? 0 to 9 यानी 10 डिजिट है हमारे पास। इफ ईच नंबर स्टार्टेड विद 67, हर नंबर कहां से स्टार्ट हो रहा है बेटा? 67 से स्टार्ट हो रहा है, यानी हर नंबर की स्टार्टिंग में 67 आएगा। एंड नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस, नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस का मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रही है, मतलब एक से ज्यादा बार नहीं आ रही है, मींस रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड। आई बात समझ बेटा? रिपीटेशन यहाँ पर अलाउ नहीं है। क्लियर? नॉट अलाउड। तो रिपीटेशन अलाउ नहीं है। और आप देखो 5 डिजिट का नंबर हमें यहाँ पर बनाना है, और फर्स्ट 2 डिजिट बेटा फिक्स कर दिए। फर्स्ट 2 डिजिट क्या कर दिया? मैं फिक्स कर दिए। तो अब जिनको फिक्स कर दिया उनको भूल जाओ। बात समझ में आ रही है? जिनको फिक्स कर दिया उनको आप भूल जाएं, क्योंकि अब इन डिजिट से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं। तो केवल जिसमें चेंज हो सकता है आप उसी को याद रखें।
तो अब लास्ट के जो 3 प्लेसेस हैं केवल इनको हमें चेंज करना है, क्योंकि फर्स्ट 2 डिजिट फिक्स है बेटा, 6 और 7 ही आएंगे। तो अब आपके पास जो ऑप्शंस बचे हुए हैं चूज करने के लिए वो क्या है, क्योंकि रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो अब 6 नहीं ले सकते दोबारा, ना 7 ले सकते हैं आप। तो आपके पास नंबर बचे हैं 1 2 1 0 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9, ये टोटल नंबर्स थे बेटा हमारे पास। ठीक है, ये टोटल नंबर्स थे। अब इन टोटल नंबर्स में से हमारे पास 6 हट गया है, 6 नहीं लेना है और 7 नहीं लेना है। तो अब हमारे पास कितनी चॉइसेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो वी हैव 8 चॉइसेस, क्योंकि 2 चॉइसेस लेस हो गई बेटा। 6 और 7 ऑलरेडी हम चूज कर चुके हैं, तो अब हमारे पास कितनी चॉइसेस है बेटा, 8 चॉइसेस। तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे, 8। ठीक है, उसके बाद फिर कितनी बचेंगी, 7 चॉइसेस, और उसके बाद फिर कितनी बचेंगी, 6 चॉइसेस। बात समझ में आ रही है। पहले हमारे पास टोटल 10 चॉइसेस थी, लेकिन जो हमें 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना था उसमें से फर्स्ट 2 डिजिट हम लोग ऑलरेडी चूज कर चुके हैं, 6 और 7। तो जिस डिजिट को आप चूज कर चुके हो उसको आप भूल जाओ। ठीक है, यहां से हमने देखो कट कर दिए 6 और 7 को, क्योंकि हमें हटा देना है, 6 और 7 फिक्स है। यहाँ पर भी हमने 6 और 7 को देखो ब्लॉक कर दिया। ठीक है, 6 और 7 से कोई मतलब नहीं है। अब जो 3 प्लेसेस हमारे पास बचे हैं इनको हमें फिल करना है, और इनको फिल करने के लिए हमारे पास टोटल चॉइसेस कितनी बची हुई हैं, अब टोटल वी हैव 8 चॉइसेस। ठीक है, और रिपीटेशन अलाउ नहीं है, इस वजह से उसके बाद फिर 7 चॉइसेस बचेंगी और फिर 6 चॉइसेस बचेंगी। और इन सबका अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं बेटा तो 8 7 56 हो जाएगा, और प्लस में 6, और इसका भी मल्टीप्लाई करते हैं, 6 6 36, 3 कैरी, 6 5 30 और 3 33, यानी आंसर आ गया 336। ये इसका आंसर हो गया बेटा। ठीक है, क्लियर। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है, अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स। कॉइन टॉस्ड 3 टाइम्स। ठीक है, एक कॉइन को 3 टाइम टॉस किया गया। ठीक है, अगर हम कॉइन को 3 टाइम्स टॉस्ट कर रहे हैं बेटा, एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, और इसके जो भी आउटकम्स मिले उनको क्या कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर। देखो इसमें कितने आउटकम्स आएंगे। देखो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, सबने कॉइन को टॉस करा होगा, है ना। कॉइन में केवल 2 ही आउटकम पॉसिबल होते हैं, हेड और टेल। वी हैव 2 चॉइसेस, हेड और टेल, है ना। आप कितनी भी बार इसको टॉस करो, आपके पास केवल 2 ही चॉइसेस हैं हर बार के लिए। ठीक है, या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। अब हमने 3 बार टॉस किया इसको, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, तो देखो पहली बार जब हम टॉस कर रहे हैं तो हमारे पास कितनी चॉइसेस हैं, कितने आउटकम्स आ सकते हैं, 2 आउटकम्स आ सकते हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, बस इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद अब हमने तो 3 बार टॉस किया ना इसको, तो अब अगली बार करेंगे तो फिर हेड या टेल में से कुछ आएगा, यानी वी हैव 2 चॉइसेस। अगली बार करेंगे तो फिर हेड या टेल में से कुछ आएगा, तो फिर अगली बार में 2 चॉइसेस है। यानी अगर हमने 3 टाइम्स टॉस किया है तो हर बार हमारे पास कितनी चॉइसेस है बेटा, 2 इंडिपेंडेंट चॉइसेस हैं। बट अगर हम एक साथ इसको टॉस करते हैं तो उस केस में इन सब का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 2 का क्यूब यानी कि कितना आ जाएगा, 8। तो यानी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स व्हेन वी टॉस्ड अ कॉइन 3 टाइम्स, देन आंसर इज 8। क्लियर बेटा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखो बेटा, लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है, given 5 flags of different color, we have 5 flags and 5 flags of different colors, इनके कलर डिफरेंट है। how many different signal can be generated if each signal required the use of 2 flag, one below the other। देखो अब 2 फ्लैग्स को मिलाकर एक सिग्नल बनेगा। ठीक है, 2 फ्लैग्स, 1 फ्लैग प्लस सेकंड फ्लैग इज इक्वल टू अ सिग्नल। ठीक है, एक सिग्नल कैसे बनेगा, जब हम 2 फ्लैग्स को दिखाएंगे तो एक सिग्नल बन जाएगा बेटा।
ठीक है, अब हमारे पास 5 डिफरेंट कलर्स के फ्लैग हैं, तो हम कितने तरीके से सिग्नल्स क्रिएट कर सकते हैं? तो नंबर ऑफ सिग्नल्स, ठीक है। अब हमें 2 फ्लैग्स दिखाने हैं बेटा, तो फर्स्ट फ्लैग के लिए हमारे पास कितनी चॉइसेस है बेटा? 5 चॉइसेस वी हैव, बिकॉज वी हैव 5 फ्लैग्स। अगर हमारे पास 5 फ्लैग्स हैं, तो अगर हमें जो फर्स्ट 2 फ्लैग्स उठाने हैं, तो 2 फ्लैग्स में से जो फर्स्ट फ्लैग उठाएंगे उसके लिए हमारे पास कितनी चॉइसेस है बेटा? 5 चॉइसेस। इसके बाद सेकंड फ्लैग जो उठाएंगे उसके लिए कितनी चॉइसेस बचेंगी? जाहिर सी बात है, अगर 2 डिफरेंट कलर के फ्लैग्स को मिलाकर एक सिग्नल बन रहा था और 5 चॉइसेस फर्स्ट के लिए है, अब जो भी आपने फ्लैग पहली बार में उठा लिया, अब अगली बार तो नहीं उठाओगे, क्योंकि अगली बार उठाओगे तो फिर सेम कलर हो जाएगा, जबकि यहाँ तो डिफरेंट कलर्स के फ्लैग्स लेकर एक सिग्नल क्रिएट करना है। ठीक है, और सेम कलर हो जाएगा तो फिर कोई सिग्नल नहीं बनेगा। तो देन सिग्नल क्रिएट करने के लिए डिफरेंट कलर होना जरूरी है। तो जो कलर आप फर्स्ट फ्लैग में ले चुके हो, अब आपको वो कलर नहीं लेना है, तो अब आपके लिए कितनी चॉइसेस है? वी हैव 4 चॉइसेस। तो आंसर क्या आ गया? 20। तो कितने सिग्नल क्रिएट कर सकते हैं? 5 डिफरेंट कलर के फ्लैग से देयर आर 20 सिग्नल्स क्रिएट कर सकते हैं। ओके, क्लियर बेटा?